कमेंट करें और शेयर करें। आज हमारा टॉपिक है ग्रामर ही के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से, और वो टॉपिक है हमारा डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग जो है वो ग्रीक जुबान के लफ्ज से ओरिजिन है, वहां से लिया गया है, और इसका मतलब है टू साउंड्स, जब दो आवाजों को इकट्ठा किया जाता है। इसका एक मतलब है ब्लेंड ऑफ टू वॉवल साउंड्स इन अ सिंगल सिलेबल, यानी एक ही लफ्ज जो है उसके अंदर जब टू वॉवल्स की साउंड मिलती है, इकट्ठी होती है, दो वॉवल्स इकट्ठे आते हैं या इकट्ठे ना आए लेकिन दो वॉवल्स की साउंड वहां पर बनती है, तो उसको हम डिफ्थोंग कहते हैं। तो ये तादाद में टोटल 8 हैं, 8 हैं डिफ्थोंग्स अंग्रेजी जुबान के अंदर। वो कौन कौन सी है उसकी तफसील मैं अभी आपको बताऊंगी। उम्मीद है आप ध्यान से इसको देखेंगे और सीखेंगे ताकि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर हो सके। पहला वर्ड है आव। इसका सिंबल आप देख रहे हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में, ए और यू, और साइडों पर हमने स्लैशेस डाली हैं। तो इसकी आवाज, इसकी साउंड कैसी होगी? जैसे टाउन, टाउन, आउं, टाउन। अब ट की आवाज को और न की आवाज को हटा दें, टाउन तो टाउन, आउ, आउ, तो ये है इसकी आवाज क्लाउन। अब सी और एल की आवाज हटा दें और एन की, तो क्लाउन, आउ। फिर है आउटफिट, आउ, यहां से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे, आउ, आउ, और आगे ट, आउटफिट, आउट। फिर है पाउल, पाउल, आउ, यानी कि ये आवाजें आउ, ये हमारा पहला डिफ्थोंग है। दूसरा डिफ्थोंग है हमारा, इसमें आवाज आएगी आई, 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 ए और आई और स्लैशेस आई, लाइट, आई, ल को हटा दें और इनको हटा दें तो लाइट, आई, आई, ये आवाज है हमारी दूसरे डिफ्थोंग की। स्काई, क को हटा दें तो फिर भी आपको समझ आएगी आई, स्काई, क्राइंग, टाई, और ड लगा दे तो टाइड। उसके बाद अगला डिफ्थोंग है हमारा ओए, ओए की वॉइस। इसका जो सिंबल है वो उल्टा सी है और आई है और स्लैशेस है, तो आवाज इसकी जैसे टॉय, ओए, ओए, जैसे बॉय, जॉय, ओए, ओए की आवाज है ना, तो जे को हटा दें और ओए, एनॉय, फिर ओए, एम्प्लॉय, ओए, फॉयल, ऑयल, ओए, ऑयल। तो ये है हमारा तीसरा डिफ्थोंग। उसके बाद अगला डिफ्थोंग है हमारा ओ की आवाज, ओ, ओ, तो इसका सिंबल है ओ और यू और स्लैशेस है साइड पर, लेकिन इसकी वॉइस होगी ओ। तो इसके लिए हम किस तरह से लफ्ज को बोलेंगे? स्लो, ओ, स्लो, 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 स्नो, ओ, स्नो, रोड, ओ और ए है तो ओ की आवाज, रोड, बिलो, ओ, बिलोड, बिलो, थ्रो, ओ, थ्रो, ओ, ये है हमारा चौथा डिफ्थोंग। फिर है हमारे पास अगली साउंड है डिफ्थोंग की, वो है ए, ए, ए। इसका सिंबल है ई और आई, तो इसकी वॉइस है ए। इसका आपको मैं एग्जांपल इसकी दूंगी, प्ले, प्ले, ए, प्ले, प, ल, ब्रेक, एक, एक, ब्रेक, दे, ए, दे, ए, डिस्प्ले, डिस्प्ले, ए, यानी कि इसमें भी आपने ए की आवाज देखी। उसके बाद अगला डिफ्थोंग है हमारा जू। ये आप देख रहे हैं जू लिखा हुआ है, जे और यू, तो हम अक्सर ऊ बोलते हैं, तो जो यू की वॉइस है, दरअसल जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें इसकी आवाज है जू की आवाज हम निकालेंगे, जू की, लेकिन बहुत सॉफ्ट में, एज इन म्यूजिक, 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 ट्यून, ट्यून। उसके बाद है स्टूडेंट, स्टूडेंट, फियू, फिजू, फिजू। उसके बाद है बेजूटी, ब्यूटी, ब्यूटी। ये है हमारा छठा डिफ्थोंग। उसके बाद अगला डिफ्थोंग है हमारा
ईयर, ईयर, ईयर। इसकी जो सिंबल है हमारे पास, ये आप देख रहे हैं, आई है, उल्टा ई है और फिर आई है और साइडों पर स्लैशेस हैं। तो इसकी आवाज डियर, ईयर, ईयर, डियर, पियर, सीरियस, स्वीयर, ये इसकी वॉइस है। उसके बाद 8वां डिफ्थोंग है हमारा, इसमें आवाज है एयर, एयर, ए और आई, एयर। लेकिन इसकी जो सिंबल है इसका वो है बिल्कुल सीधा, आपने ई लिखना है, उल्टा ई और ये आई और साइड पर स्लैशेस। तो ये वॉइस है एयर, एयर। तो इसके लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं, एयर, एयर, फेयर, केयर, तो ये वॉइसेस हैं। तो ये आज हमने 8 डिफ्थोंग्स किए हैं। आओ, आई, ए, ओए, ओ, ए, यू, ईयर और एयर, ये हमारे 8 डिफ्थोंग्स हैं। उम्मीद है आपने बहुत अच्छी तरह से सीखा होगा। आप इसको प्लीज प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी आ सके और आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कर सके, क्योंकि अब दूसरी क्लास, पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की टेक्स्ट बुक्स में डिफ्थोंग्स और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो दी गई है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे आपको पढ़ना आसान लगेगा और अपनी किताब पर और अपनी अंग्रेजी जुबान के जो आपको लेसन्स दिए गए हैं उन पर आप अच्छी तरह अबूर हासिल कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।